हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आप जिस प्लांट को देख रहे हैं इसका कॉमन नेम लटजीरा है और ये इसका आयुर्वेद में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है। अगर आप आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं तो इसको आयुर्वेद में बहुत तरह से यूज़ किया जाता है। और अगर इसका हिंदी नाम देखते हैं तो इसको हिंदी में अपामार्ग कहते हैं। और इसको अगर देखा जाए तो आयुर्वेद में ये किडनी में कॉलरा, दांत के दर्द और हेमोरॉइड जिसको कि पाइल्स कहते हैं, और यूरिन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं, और कई तरह से इसको यूज़ किया जाता है। कई तरह से इसको कई बीमारियों में इसको इस्तेमाल किया जाता है आयुर्वेद में। अगर हम इसकी फैमिली देखते हैं तो ये एमरेंथेसी फैमिली को बिलोंग करता है। और इसका अगर बॉटनिकल नेम देखते हैं तो एकाइरेंथिस एस्पेरा इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है। और हिंदी में इसे अपामार्ग कहते हैं, लटजीरा कहते हैं, चिड़चिड़ा भी कहते हैं इसको, चिड़चिड़ा या चिड़चिड़ा, और चिचड़ा भी कहते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम हैं। कॉमनली इसको बहुत अलग अलग तरह से के नामों से इसको जाना जाता है। और इसके बहुत सारे यूज़ आयुर्वेद में, ख़ास करके आयुर्वेद में इसको यूज़ किया जाता है। अगर इसको एक एक करके देखें तो दांतों में दर्द हो या मसूड़ों में दर्द हो तो उसके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। इसका पाउडर बना करके, इसकी जो पत्तियां होती हैं और जड़ होती हैं उसको सुखा करके पीस लेते हैं, उसका पाउडर बना करके फिर एक चुटकी में नमक मिला करके फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से ये दांतों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। और पेट की बीमारियों में भी इसको कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। अगर आंतों में किसी तरह का इन्फेक्शन हो तो उसके लिए भी यूज़ किया जाता है, पेट दर्द के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये पेट दर्द में भी आयुर्वेद में कई तरह से यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो स्किन में इन्फेक्शन अगर हो जाता है, एक्जिमा है या किसी और तरह का इन्फेक्शन है, या ज़ख़्म हो जाता है, खुजली वगैरह हो जाती है, तो उसमें भी इसकी जो पत्तियां होती हैं उसको पीस करके उसका पेस्ट यूज़ करते हैं। तो ये बहुत तरह से, खांसी जुकाम में अगर बात करें, सर्दी खांसी में भी, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी पत्तियों का रस जो होता है या पाउडर होता है उसको शहद के साथ मिला करके पेशेंट को दिया जाता है। और पाइल्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। पाइल्स की समस्या में भी ये काम आता है जो लटजीरा होता है। लटजीरा इसमें हेमोरॉइड में, पाइल्स में ये आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इससे की मेडिसिन बनाई जाती है और ये फ़ायदेमंद होता है। और अगर इसको डायबिटिक लोगों के लिए बात की जाए तो उसमें भी ये शुगर के लेवल को कम करने में मदद करता है। और इसके जो फूल होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है अगर आप डायबिटिक लोगों के लिए बात करें या डायबिटीज़ की बात करें तो। और ये जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है उसको भी कम करता है। तो ये जो कार्डियक होते हैं, जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद होता है। और जो किडनी की बीमारी होती है, स्टोन की बीमारी होती है, जो किडनी में स्टोन हो जाता है, या जो यूरिन में इन्फेक्शन, इस तरह से जो यूरिनरी ब्लैडर में जो इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है जो लटजीरा है। तो इस तरह से ये बहुत तरह से यूज़ किया जाता है। और अगर इसके नुकसान की बात करें तो एक तो ये है कि कोई भी जिस प्लांट है जिसको मेडिसिनल प्लांट के तौर पर यूज़ किया जाता है तो उसको हमेशा किसी एक्सपर्ट की निगरानी में ही लेना चाहिए। तो इसका ओवरडोज जो होता है वो नुकसान कर सकता है और इसमें उल्टी की समस्याएं या और भी दूसरी समस्याएं आ सकती हैं। या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनके लिए भी इसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और इस तरह से ये जो बच्चे हैं उनको भी इस्तेमाल करने से ये बचना चाहिए। और इस किसी भी तरह से किसी एक्सपर्ट की राय के बिना या किसी एक्सपर्ट के बगैर इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं लटजीरा के बारे में ये जानकारी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू।